नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार के खिलाफ कुछ लोग यहां पर आज धरना पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक वाद संख्या लिखा हुआ है, वाद संख्या 5/2022 का आदेश शीघ्र निर्गत करो। हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के गहाई पंचायत की मुखिया के खिलाफ यहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। क्या है पूरा मामला, हम सीधे इनकी जुबानी समझेंगे। पहले मैं आपको संक्षिप्त में यह मामला समझा देता हूँ कि वहाँ की जो मुखिया है, गहाई पंचायत की जो मुखिया हैं, उन्होंने चुनाव के वक्त गलत जानकारी दी थी और उस जानकारी के खिलाफ जो आरोप इन लोगों के तरफ से लगाया गया और जो पत्र दायर किया गया, उसमें आरोप भी सही सिद्ध साबित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ इन लोगों का गुस्सा फूटा है। आइए हम सीधे बात करते हैं कि ये पूरा जो मामला है और क्या आपकी कठिनाई है, उसे आप बताएं। देखिए, ये मामला पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत गहाई पंचायत है। वहाँ के मुखिया भी वर्तमान रागिनी कुमारी है, जिनका उम्र मात्र अभी 19 साल हो रहा है और 19 साल में उन्होंने गलत शपथ पत्र में दिया, जाली कागजात जो है सो भर करके अपना दे करके किसी तरह से चुनाव उनको लड़ा। नामांकन जब ही हुआ, यानी समीक्षा की एक तिथि रखी जाती है कि किसी तरह का कोई त्रुटि है, किसी को आपत्ति है तो वो दर्ज कराएगा। तो समीक्षा की तिथि से पहले ही राधा कुमारी पटेल उन्होंने जा करके आपत्ति दर्ज कराया कि उनका अभी उम्र जो है 19 साल हो रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहाँ के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, उन्होंने उसको ओके कर दिया कि नहीं नहीं सही है। उसके बाद में ये मामला आ गया निर्वाचन आयोग, जो सोन भवन में उसका कार्यालय चलता है। दीपक प्रसाद जी उस पर जो है सो जांच भी बैठा दिए। जांच में निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण है, उनके द्वारा जांच कराई गई। उन्होंने जांच समर्पित भी कर दिया। समर्पित किए हुए भी हमको लगता है कि 9 महीने के आसपास हो चुका। जब जांच सही साबित हो गया, एक जिलाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी है, जब वो सही साबित कर दिया, तो फिर निर्वाचन आयोग किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी विडंबना है कि राज्य निर्वाचन आयोग वो एक फुली ऑटोनोमस बॉडी है। उस पर लोगों का भरोसा होता है कि ये जो करते हैं सही करते हैं। चाहे इलेक्शन के समय में जो भी पदाधिकारी होते हैं, सबका पावर सीज होता है, नेता का पावर सीज होता है, आम जनता का पावर सीज होता है। चुनाव आयोग सर्वोपरि होता है। एक सर्वोपरि के पास केस दर्ज है, जांच भी आ चुका है। उनके ही एजेंसी जो है सो साबित कर दिया कि यह अवैध है, इनका उम्र नहीं है, अहार्ता 21 साल होना चाहिए तभी चुनाव लड़ सकता है, और वो जैसे मुखिया बन के बैठा हुआ लूट रहा है। तो ऐसे लोगों को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए निर्वाचन आयोग को। एक एक्ट बना हुआ है 2016 में। तो आपने देखा, ये गजब की परिस्थिति है। जांच में रिपोर्ट भी सामने आ गया है, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। आपको इस मामले में जो कानूनी जानकारी हासिल है, उसके तहत अब क्या होगा? क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी ना? बिल्कुल जानी चाहिए और जाएगी भी, इसलिए कि 2006 में एक एक्ट बना, पंचायती राज नियमावली। उस नियमावली के धारा 136 1 और 2 के तहत अगर चुनाव आयोग को, निर्वाचन पदाधिकारी को या निर्वाचित पदाधिकारी को किसी तरह से अगर जानकारी मिलता है कि वो अहर्ता को पूरा नहीं करता, उम्र कम है, तो स्वतः संज्ञान लेकर के उसको निरस्त करने का पावर है। और इस पावर का क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ? उसके बावजूद छोड़िए कि जब किसी व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया है, तो आपको तो पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो चुका है। हम राधा कुमारी जी से भी जानेंगे, आपने जो एक कंप्लेन दायर किया, आपको जब ये जानकारी मिली, तो अब आपको क्या न्याय की उम्मीद है? जी बिल्कुल, यहाँ न्याय की हमको उम्मीद है। हम आशा करते हैं कि उन्होंने ये तो सुनवाई 25 नवंबर को हुआ था लास्ट, तो उन्होंने बताया, फिर बीच में हम गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने बताया कि 1 हफ्ता में आपका ये काम आदेश जारी कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर गए थे हम वहाँ पर चुनाव आयोग के पास, प्रदीप कुमार प्रसाद जी के पास, तो उन्होंने बताया कि मतलब 1 हफ्ता में जारी कर देंगे, लेकिन नहीं किए। फिर हम गए तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसमें क्या आपको कोई धांधली की बू आ रही है? आपको लग रहा है कहीं कुछ मामला गड़बड़ है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं होता तो 3 महीने से ज़्यादा कैसे हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपको क्या कभी ऐसी कोई सूचना मिली है कि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस तरह की कोई हरकत करता हो कि वो मतलब न्याय देने से कतराता हो? संवैधानिक तौर से तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और वो खुद स्वतंत्र है। लेकिन आज के समय में अगर इस तरह हो रहा है तो दुर्भाग्य की बात है। और सारी चीज़ें हैं, आज का तंत्र लगा हुआ है, पूरा प्रशासन है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बातें आती हैं
तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये गलत है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आप फिर से समझ लीजिए और सुन लीजिए कि ढाका प्रखंड के गहाई जो पंचायत है, वहाँ की जो मुखिया हैं, उनके खिलाफ लोग एकत्रित हुए हैं। मामला जो है वो काफी संगीन है। रिपोर्ट भी आ गया है, डीएम के तरफ से रिपोर्ट आ गया है, राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से रिपोर्ट आ गया है और राज्य निर्वाचन आयोग के वरीय पदाधिकारी इस मामले पर फैसला लेने से हिचक रहे हैं। दरअसल ये कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू आ रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग मामले पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर न्याय दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे और अगली बार हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।